हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज बना लेते हैं वेज हेल्दी सैंडविच। तो फटाफट से हम रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। वेज सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं, 1 टमाटर, 1 क्यूकम्बर और मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च और प्याज ले लिया है। सारी चीज़ों को मैंने पहले से ही कट करके रख लिया है। अब हमें क्या करना है, 3 ब्रेड ले लेना है। तो हमें यहाँ पे 3 लेयर वाले वेज सैंडविच बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी ब्रेड के ऊपर अच्छे से बटर लगा देना है। बटर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना है, इससे इस सैंडविच का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो एक एक करके हमने सारे तीनों ब्रेड के ऊपर बटर लगा लिया है इस तरीके से। अब बटर लगाने के बाद में हमें स्पाइसी चटनी लगानी है। तो मेक श्योर कि जो चटनी आप बना रहे हैं, ग्रीन चटनी, वो थोड़ी सी स्पाइसी हो। इस सैंडविच में ग्रीन चटनी जो थोड़ी सी स्पाइसी होती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इसी तरीके से हमें सैंडविच के ऊपर यानी ब्रेड के ऊपर हमें चटनी को बहुत अच्छे से लगा लेना है, और चटनी थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही लगाना है। 2 ब्रेड के ऊपर चटनी लगाएंगे, 1 ब्रेड के ऊपर हम बाद में लगाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि एक एक करके सारी वेजिटेबल्स को ब्रेड के ऊपर सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उबले हुए आलू जो हमने इस तरीके से गोल गोल काट के रखा था उसे ब्रेड के ऊपर इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो हमें इस तरीके से सारे आलू को रख देना है। अब आलू रखने के बाद में अब हमें डाल देना है इसके ऊपर सैंडविच मसाला। सैंडविच मसाले की रेसिपी मैंने आपको पहले भी शेयर की है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां पर जा कर के चेक कर सकते हैं। अब हमें उसी तरीके से क्यूकम्बर भी रख देना है और उसके ऊपर भी हमें सैंडविच मसाला स्प्रेड कर देना है। अब क्या करेंगे कि जिस ब्रेड पे हमने चटनी लगा के रखी थी उससे हम कवर कर देंगे, और उस ब्रेड के ऊपर हमें फिर से अच्छे से बटर लगा देना है। बटर लगाने के बाद में हमें वापस से ग्रीन चटनी लगानी है, क्योंकि हम वेज स्पाइसी सैंडविच बना रहे हैं 3 लेयर वाली। अब हमें क्या करना है कि टमाटर को इस ब्रेड के ऊपर हम सेट कर देंगे। तो जैसे हमने क्यूकम्बर और पोटैटो रखा था, आलू को रखा था, उसी तरीके से हमें टमाटर के पतले पतले स्लाइस कट करने हैं और इस तरीके से टमाटर को भी रख देना है ब्रेड के ऊपर। अब इसके ऊपर हमने मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज रखा था, उसे ऐड कर देंगे, और उसी के साथ साथ हमें इसके ऊपर रख देना है शिमला मिर्च। तो पहले से उसे भी मैंने बारीक काट के रख दिया था। और अब इसके ऊपर हमें सैंडविच मसाला ऐड कर देना है। अब हमने जो 3rd वाला ब्रेड रखा था उस पर पहले से ही बटर लगा के रखा था, और अगर हम पहले ही इसके ऊपर चटनी लगा देते तो ये ब्रेड जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हमने चटनी पहले नहीं लगाया था। अब चटनी लगाने के बाद हमें क्या करना है कि थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर देना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ स्प्रेड नहीं किया है, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट वाले ब्रेड से हम सैंडविच को कवर कर देंगे। अब सैंडविच को सैंडविच मेकर में डाल करके बंद करके अब इसे हम पका लेंगे। आप इसे तवे पे भी पका सकते हैं, तवे पे रख के आपको उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दीजिए, तो वैसे भी ये सैंडविच बहुत अच्छा बनता है। तो अब हमें इसे पलटते हुए दोनों साइड अच्छे से सेक लेना है। तो चलिए अब सैंडविच को चेक कर लेते हैं एक साइड से कि ये पक गया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सैंडविच एक साइड से पक चुका है। अब सैंडविच के ऊपर हमें बटर लगा देना है। कभी भी अगर आप सैंडविच बनाते हैं तो हमें बटर पहले नहीं लगाना है, इससे ये होता है कि जो सैंडविच है वो क्रिस्पी नहीं बनता है। तो जब सैंडविच थोड़ा सा पक जाए उसके बाद ही हमें इसके ऊपर बटर लगाना है, इससे सैंडविच बहुत क्रिस्पी बनता है। जैसे कि हम मार्केट में खाते हैं उस तरीके की सैंडविच बन करके रेडी होती है। तो बस इस तरीके से मैंने दोनों साइड में बटर लगा दिया और यहाँ पर हमारी सैंडविच जो है वो बन करके रेडी हो गई है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सैंडविच को हम कट कर लेंगे। और ये वेज सैंडविच जो है वो मार्केट से भी बहुत अच्छी बनती है, तो आप इसे घर पे ही बनाइए। अब चलिए इसे काट लेते हैं। काट के मैं दिखाती हूँ कि कितनी हैवी लोडेड सैंडविच बनी है। तो बस इस तरीके से आप वेज सैंडविच, स्पाइसी वेज सैंडविच बनाइए, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसे आप ग्रीन चटनी और सॉस के साथ खाइए तो ये और भी अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।